जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे इल्ली और घुन की कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भी कार्तिक स्नान करें तो कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ इल्ली व घुन की कथा, जो काफी प्रसिद्ध है और कार्तिक माह में पूरे महीने सुनी जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी चैनल पर आपको रोजाना कार्तिक स्नान की नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। एक समय की बात है कि एक इल्ली और एक घुन थे, जिनकी आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन इल्ली ने कार्तिक के महीने में लोगों को गंगा स्नान करने के लिए जाते हुए देखा, तो उसने घुन से कहा कि मेरा भी मन हो रहा है कि हम भी कार्तिक स्नान करके आएं। लेकिन घुन के मन में ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं थी, तो घुन ने कार्तिक स्नान करने के लिए मना कर दिया। लेकिन इल्ली ने तो स्नान करना था। वो सोचने लगी कि मैं स्नान करने के लिए कैसे जाऊं। तभी इल्ली को पता चला कि राजा की बेटी कार्तिक स्नान करने जा रही है। तो बस उसे एक युक्ति सूझी। वह राजा की बेटी ने जो दुपट्टा ओढ़ रखा था, उसी के पल्ले से चिपकर उसके साथ चली गई और अच्छे से कार्तिक स्नान किया और वापिस लौट आई। पर लेकिन घुन ने अपने जीवन में कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। इस तरह कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली ने तो अगले जन्म में राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया, पर घुन अधर्मी होने के कारण गधे की योनि में गया। राजा की बेटी जब बड़ी हुई तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जैसे ही वो ससुराल जाने लगी तो उसे रास्ते में एक गधी दिखाई दी, तो उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली और सैनिकों से कहा कि मुझे इस गधे को साथ लेकर जाना है। तो सैनिकों को इसमें थोड़ी शर्म महसूस हुई, तो उनमें से एक सैनिक ने राजमहल आकर राजा से कहा कि राजन, आपकी राजकुमारी तो साथ में गधे को लेकर जाने की बात कर रही है। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना है। मैं तो आपसे पूछने के लिए आया था, क्योंकि राजकुमारी ने पालकी को रास्ते में ही रुकवा दिया है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरी बेटी के मन में आज गधे को साथ ले जाने की क्या मन में आई। राजा फौरन अपनी बेटी के पास पहुंचे और जाकर पूछा कि बेटी, क्या बात है? क्या दान दहेज में कोई कमी रह गई जो तू इस गधे को साथ लेकर जा रही है? बेटा, इस गधे को मत लेकर जा, मेरी निंदा होगी। तुझे चाहिए तो धन दौलत और ले ले, हाथी घोड़े ले जा, कोई और चीज ले जा, पर गधे को अपने साथ ले जाने का विचार अपने मन से निकाल दो। लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ी रही और उसी गधे को अपने साथ ले गई। ससुराल में सारे लोगों ने देखा तो कहा कि राजमहल में देखो, छोटी रानी आई है और साथ में गधे को लेकर आई है। इस तरह राजा और राजकुमार को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर राजकुमारी ने किसी की एक भी नहीं सुनी। उसने उस गधे को ले जाकर राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब रोजाना जब छोटी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से घंटों बातें करती। एक दिन वह गधे से बातें कर रही थी, तो उसी समय उसकी सास ने उसे देख लिया। तो उसने राजा से जाकर कहा कि आप ऐसी कैसी बहू लाए हैं, जो एक तो गधे को साथ लेकर आई है, उससे भी मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है। मेरे बेटे की क्या गलती थी जो आपने उसे इस तरह की बहू ला कर दी? तो राजा ने सुनकर कहा कि अब क्या हो गया? तो महारानी कहने लगी कि राजन, एक तो वो गधे को लेकर आई है और ऊपर से जब भी उसे समय मिलता है गधे के पास जाकर बैठ जाती है। आज तो मैंने देखा कि वो उसके साथ बातें कर रही थी। पता नहीं क्या जादू टोना करती है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो राजा ने जाकर देखा तो सचमुच वो तो गधे के साथ बातें कर रही थी। तो राजा चुपचाप लौट आई और शाम को अपने राजकुमार को बुलाकर कहा कि बेटा, बहू तो मैं पसंद करके लाया हूँ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये क्या, वो हमेशा गधे के पास बैठी रहती है और उसी से बातें करती रहती है।
अच्छे घराने से हैं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि कल मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे दिन राजकुमार झूठ मूठ का बहाना बनाकर सो गया। जैसे ही उसकी पत्नी सीढ़ियों से उतरकर नीचे गधे के पास बैठ गई तो वो भी धीरे धीरे उसके पीछे गया और उनकी बातें सुनने लगा। तो देखा कि उसकी पत्नी तो सचमुच गधे से बात कर रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध में अपनी तलवार निकालकर कहने लगा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम ये क्या जादू टोना कर रही हो? किस चीज की कमी है तुम्हें? सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो छोटी रानी अपने पति से कहने लगी कि मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में ये गधा और मैं साथ साथ रहते थे। मैं इल्ली की योनि में थी, ये घुन की योनि में था। मैंने तो कार्तिक स्नान किया था, उसके पुण्य प्रभाव से राजा के घर जन्म लिया। और इस अधर्मी ने कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, इसीलिए गधे की योनि में आया है। अब मुझे भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद है और इसे भी अपने पूर्व जन्म की बात याद है। अब आप ही बता दो कि मैं कौन सा जादू टोना कर रही हूँ। तो कार्तिक स्नान का महत्व जानकर राजकुमार तो बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा से सारी बात बताई। तो यह सुनकर राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। बाद में कार्तिक स्नान का महत्व जानकर चारों राजा और रानी और उसका राजकुमार और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। इस तरह कार्तिक स्नान विधि पूर्वक करने से राजा का घर धन धान्य से भर गया और कार्तिक स्नान का पानी उस गधे पर डालने से वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक मास, हमें भी स्नान का फल अवश्य देना। हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। जय हो विष्णु देव की, जय हो देवकी नंदन की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे तो वह बोली कि बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे? मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे? हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते? तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा
तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपनी अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। हे तुलसी माता, कहानी कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और हम सब पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना। श्रद्धा पूर्वक प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गई।
गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद में ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। तो ये थी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब से रोजाना मीरा भक्ति चैनल पर कार्तिक स्नान की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना इन कहानियों को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।